मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी में सीएम धामी की बैठक से पहले बिफरे विधायक रितेश। किचा में इंटरार कंपनी के खिलाफ महापंचायत शुरू। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की शिरकत। कालाडूंगी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। रामनगर में पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया बीडीसी बैठक का बहिष्कार। रुद्रपुर में धरने पर बैठे आउटसोर्स पोस्टमैन। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का बयान, कहा उत्तराखंड में लगेंगे नए उद्योग। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के हल्द्वानी विकास के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर लेट लतीफी के लिए नाराजगी जाहिर की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सर्किट हाउस में बैठक के लिए पहुंचने से पहले कांग्रेस विधायक सुमित्र देश बिफर पड़े। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर अपमानित करने का आरोप लगाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब ये जो धनराशि है अब 2000 से बढ़कर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया है और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो, इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाई जाए। डीपीआर जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो और कमिश्नर लगातार इसकी समीक्षा करेंगे। अब लगातार पर है कि हमने पहले ही कहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं पर भी कोई मामला आएगा, कौन कितना बड़ा है, किसके किससे संबंध हैं, किस ओहदे पर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून सबके लिए काम करेगा, न्याय के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। अभी हमने कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए हैं और सारे के सारे निर्णय जनहित में लिए हैं। हमारी सरकार जनहित के लिए काम कर रही है और मैं जनहित के लिए ही जन संवाद जगह जगह पर स्थापित कर रहा हूँ, जगह जगह जा रही है। पूरी सरकार एक में होकर लगातार जन सरोकार और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जो नोडल एजेंसी है इसने 12 मीटिंग करी, 12 मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। आज मुख्य नगर अधिकारी का मेरे को आवेदन आया था तो मैं आया। मेरे साथ शहर के सम्मानित 2-3 भाई कांग्रेस के भी तो लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये भाजपा का प्रदेश बन चुका है। वो आए, वहाँ बैठे, वहाँ पे टोकन ताकी कि आप ये यहाँ नहीं बैठ सकते। तो क्या फायदा है फिर? अगर इतना अपमानित करना ही है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक है, इतना अपमानित करना ही है तो मुख्यमंत्री जी आए और करें अपने कार्यक्रम। 100% बहिष्कार करूंगा मैं सारे कार्यक्रमों में। नहीं बुलाया गया आपको? कोई बैठक में नहीं बुलाया गया। 12 बैठकें हुई हैं इनकी, 12 बैठकें। इनको शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को। पूछिए इनसे, विशेष अधिकार हनन का की मांग करूंगा मैं सदन में। ये सब राजनीति हो रही है, कोई इशारा नहीं है, राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। विकास सबके लिए है। मेयर साहब में इतना दम नहीं है कि उनके इशारे पे सब लोग नाच लें। लेकिन ये बदतमीजी जो हो रही है ये कतई सहन के बिल्कुल वो नहीं, सहन नहीं सकते हैं। और अवश्य विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में लाने की मैं राय लूंगा। नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रीतम सिंह जी से, करण मेहरा जी से, सबसे राय लूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। अधिकारी कर रहे हैं ये अधिकारी, अगर इनको गलत फहमी है, ये जुमलेबाजी करके यहाँ पे और यहाँ पे जो ये महामंडलीय जो घुमा रहे हैं और जिस प्रकार से जय जयकारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बैठे हैं सारे। इनको शर्म आनी चाहिए। रुद्रपुर स्टेडियम में एकल विद्यालय की छात्रों के लिए अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गैतौड़ी ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 संभाग सहित दूर दराज पहाड़ी जनपदों के 325 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अंचल गोपी हम सबके बीच में मुख्य अतिथि
जहां वास्तव में ये सारी चीज़ें फलती हैं, बढ़ती हैं और उन्हीं गांवों से ही प्रतिभाओं का अभ्युदय होता है। और आज आप देख रहे होंगे एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर है हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान को 2014 से आज 2022 में कहाँ का कहाँ ले जाकर के खड़ा किया है। ये परिकल्पना सारे ये जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में अपने जीवन की आहुति दे रखी है, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके कई कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन को पूरा, अभी भी आप देख रहे होंगे आदरणीय स्नेहपाल जी यहाँ पर हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनके दो भाई हुआ करते थे, एक ओमपाल जी और एक स्नेहपाल जी। दोनों ने अपना जीवन दिया है यही सब सींचने के लिए और यही सब दिखाने के लिए। बच्चे हैं और पूरे उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश से ये बच्चे आए हैं। और मैं सम्मानित आप पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूँगा, इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक मैदान भी नहीं देखा था। ये मैदान पहाड़ पे ही पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, खेलकूद कर रहे हैं, लेकिन आज मैदान में इनका कई बच्चे ऐसे हैं, इसमें दर्जनों बच्चे जिनका पहली बार मैदान में आना हुआ है। और ये हमारे एकल अभियान का एक हिस्सा है, ग्राम सवार योजना का। जो बच्चे, गरीब परिवारों के जो स्कूलों में नहीं जा पाते, उनको हमारी एकल अभियान की बहनें घर घर जाके, मोहल्ले जाके पढ़ाती हैं। और ऐसा अभियान हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्नेहपाल जी, उनके दर्शन में चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं दूर दूर के बच्चे। और आज पूरा पहली बार उत्तराखंड में ये आयोजन इस रुद्रपुर क्षेत्र को मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारा मार्गदर्शन और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राज्य मंत्री स्तर के हमारे कैलाश गतौड़ी, जो वन निगम के चेयरमैन हैं, वो पहुँचे हैं और उनके साथ काफ़ी अतिथि यहाँ पर विराजमान हैं। और लगातार सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है, आपने देखा होगा बड़े बड़े खेल कूद होते हैं, उसमें बड़ा आर्थिक सहयोग रहता है, अच्छे घरों के पैसे घरों से बच्चे आते हैं। लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जो कूड़ा बीनने वाले या घास काटने वाले बिल्कुल गरीब परिवारों के ये बच्चे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे आयोजन करने में हमारी भी कुछ सहभागिता है। किचा में इंजरार कंपनी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे आंदोलन के समर्थन में महापंचायत शुरू हो गई है और उग्र होती नजर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने तंबू लगी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंपनी के गेट पर खड़ा कर आवाजाही को बाधित कर दिया। मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने ट्रैक्टर ट्रॉली को गेट के आगे पहुंचने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कानून जो चेंज करे हैं पार्लियामेंट में, तो ये सब मिली भगत है। इसे देश को कितना गरीब कितना जल्दी बनेगा उस पर सरकार लगी हुई है। मजदूरों को डेली बेसिस पर रखेंगे, किसानों की ज़मीन छीन देंगे, उद्योगपतियों को देंगे, यह हालात होंगे। रेहड़ी पटरी वाले जो थे वे बंद होंगे, साप्ताहिक बाजार बंद होंगे। तो कोई देश का राजा चाहता है कि भाई यहाँ पे विकास हो, मेरी जनता पे भी धन धान्य पैसे हों। यहाँ का राजा ऐसा है, वो चाहे कि जनता जितनी गरीब होगी उतनी ठीक रहेगी, अनाज हम देते रहें, ये अपना वोट देते रहें और पूरी दुनिया में भारत को लोकतंत्र बताते रहें। रणनीति काहे की है? हमें अपनी सरकार के ऊपर बहुत ही आशाएं हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है गरीब मजदूरों का और किसानों का साथ नहीं दे रही। जो कि ये मजदूर आज 415 दिन से यहाँ गेट पर बैठे हुए हैं और ये इन्होंने सरकार से, कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनसे बहुत गुहार लगाई। हमने भी साथ मिलकर 1-2 बार मीटिंग करवाई, लेकिन इस कंपनी के अड़ियल रवैये से हमने देखा कि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है इस कंपनी के अड़ियल रवैये से हो रहा है। सबसे पहले तो इस देश का दुर्भाग्य है कि कर्मचारी, जैसे किसान 1.5 साल तक बॉर्डरों पे बैठा रहा है, वैसे ही ये कर्मचारी यहाँ पे कितने महीनों से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज माननीय राकेश टिकैत जी यहाँ आ रहे हैं और जो भी रणनीति, जो भी समर्थन, चाहे यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी प्रकार के लिए हमें रोड जाम करनी पड़ी, जो भी राकेश टिकैत जी आदेश देंगे उसी प्रकार इनको समर्थन देंगे और लगातार यहाँ डट कर इनका समर्थन करेंगे। देखिए जी, चेतावनी तो हमारे जो सीनियर आगू हैं वो आ रहे हैं, किसान यूनियन के टिकैत साहब पहुँच रहे हैं, जो भी वो उनकी आगे की रणनीति होगी वो तय करेंगे, उसी के आधार पर आगे कार्य किया जाएगा।
क्या लग रहा है आपको पूरे मामले में? आपको पूरी जानकारी है कार्यक्रम की? देखिए, अब वो टिकैत साहब के आने के बाद ही पता चलेगा वो क्या रणनीति आगे तैयार करते हैं। इसी तरह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। प्रशासन का रोल जो है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच है। इससे ये पता चलता है इन्होंने एक न्यायालय की भी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, एक कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा के रखी। उसकी जो भी मतलब सुनवाई हुई है उसमें जो मामला है मजदूरों के पक्ष में आया है, लेकिन फिर भी ना मानने को तैयार है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी घटिया नीच हरकत है। कालाडूंगी विधानसभा में आज कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा तहसील परिसर से निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक यह भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार नफरत, अलगाववाद का माहौल पैदा कर रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्योंकि जितने जल्दी हम ये आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, नफरत पैदा कर रही है, अलगाववाद पैदा कर रही है, उससे और मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है। असल बात जनता तक पहुंच नहीं रही है। सिर्फ असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक फीलिंग पैदा की जा रही है ताकि जनता उसका उनकी राजनीति में लाभ उठा सकें। तो कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, अलगाववाद को जन्म दे रही है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा एक कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकाल रही है। राहुल जी के उस संदेश को लेके, कांग्रेस के संदेश को लेके पूरी विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि वो यात्रा उत्तराखंड में नहीं आ रही है और रूट में नहीं पड़ रहा उत्तराखंड। जिन राज्यों में यात्रा नहीं आ पा रही उन राज्यों में हर विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज कल हल्द्वानी में कार्यक्रम था, आज कालाडूंगी में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हो चुके हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। रामनगर विकासखंड में प्रस्तावित बीडीसी बैठक का पंचायत प्रतिनिधियों ने बहिष्कार और ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लापरवाही करने के साथ ही ग्राम सभाओं के विकास कार्यों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। संवाददाता खिलाफ सोयल की रिपोर्ट। जाओ। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, पंचायत के कार्यकाल को लगभग 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर 3 महीने में बीडीसी होती है, लेकिन जिले का कोई सक्षम अधिकारी यहाँ पे मैं यहाँ तक कहूँ कि जिलाधिकारी महोदय अभी तक एक भी बीडीसी में यहाँ पे रामनगर के इस ब्लॉक में नहीं पहुँचे हैं, जिसको लेकर तमाम ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों में बहुत भारी रोष था। और उस रोष को लेकर आज यहाँ पर तमाम सारे ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने यहाँ पर बीडीसी का बहिष्कार किया है। और एक शिकायत हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की हमेशा से ये रहती है कि हमारे जो विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं वो ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के फोन नहीं उठाते हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे जो है बहिष्कार करके तालाबंदी की है। और हम अब अगली बीडीसी यहाँ पे तभी करेंगे जब जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रुद्रपुर के इंदिरा चौक स्थित पोस्ट ऑफिस में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए पोस्टमैन द्वारा पोस्ट ऑफिस परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि उनको आउटसोर्स के माध्यम से डाक बांटने के लिए रखा गया था, लेकिन उनको बिना पूर्व सूचना दिए नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके चलते उनके आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जल्दी दो, बकाया भुगतान करो, जल्दी करो। जो है बिना सूचना दिए हुए ही अपने कार्यरत पद से हटा दिया गया है। हम रुद्रपुर एसओ मेन ब्रांच में काफ़ी दिनों से पोस्टमैन के रूप में कार्य कर रहे थे और हमारा वेतन बकाया 3 महीने का बकाया वेतन जो है वो भी हमें नहीं दिया गया है, जिसकी हमने जो है
उच्च अधिकारियों से कई बार प्रार्थना पत्र भी भेजा गया है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें अतः सरकार से मांग है कि हमें जल्द से जल्द भुगतान, हमारी वेतन का भुगतान करने की कृपा करें। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मौजूदगी में MSME के तहत एक MOU पर साइन किया, जिसमें कुल 40 उद्यमी उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाने की बात कही। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कि हम उत्तराखंड में उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार दें, मगर इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्र के साथ साथ पहाड़ों में भी उद्योग लगें, इसका प्रयास करना बहुत आवश्यक था। इसी संदर्भ में वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट के माध्यम से हमने पहाड़ में फार्मा मेडिकल, आयुष के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने छोटे छोटे उद्योग आमंत्रित किए हैं, जिसका MOU 14 नवंबर को महाराष्ट्र में उद्यमियों के बीच हुआ है। एक बहुत बड़ा करार हमारे बीच में उद्योग लगाने के लिए हुआ है, ताकि हम पहाड़ में उद्योग लगाएं, यहाँ के लोगों को रोज़गार दें और जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोज़गार के माध्यम से रोकने का जो हमने एक कार्यक्रम तय किया है, इसको उस दिन पंख चढ़े हैं। मैं इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री आदरणीय पाटिल जी से भी मुलाकात मैंने की। उन्होंने भी पूरा आश्वस्त किया है कि पहाड़ में जो पर्यावरण है, जो ग्रीन वैली है वहाँ की, हम मुंबई के लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्यटन के क्षेत्र में आपके वहाँ भेजें और आपके वहाँ का जो कच्चा माल है वो चाहे जड़ी बूटी क्यों न हो, उसका उत्पादन हम यहाँ करके आपको हम फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे, ताकि बिक्री के लिए उत्तराखंड राज्य सक्षम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल खटीमा पहुंचे थे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर मतांतरण, धर्मांतरण पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पर हम सख्त कानून बनाएंगे और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान भी करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की संस्कृति बची रहे, यहाँ का मूल स्वभाव बचा रहे और धर्म परिवर्तन जैसी कोई भी किसी प्रकार का भी जो अनावश्यक मतांतरण और धर्मांतरण है वो नहीं होना चाहिए। विकासनगर में जिलाधिकारी ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अवैध खनन की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए खनन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। इसी रोड पे ये जैसे लाइन से लगे ना मैम, रामनगर वन प्रभाग अब निकासी बैरियरों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अवैध अभिवहन व अवैध पातन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रभागीय कार्यालय से नजर रखेगा। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग ने अब अपने 9 से ज्यादा वन निकासी बैरियरों पर CCTV लगा दिए हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रभागीय अधिकारी कार्यालय रामनगर से निगरानी रखी जा रही है। इस पहल से अवैध अभिवहन व अवैध पातन जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। ये रामनगर वन प्रभाग में हमारे जो निकासी गेट हैं, जैसे मोहान गेट हैं, बेलगढ़ गेट हैं, नया गांव गेट हैं, बौरपुल गेट है, तो इनकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि जो वन उपज की निकासी हो उसकी जांच हो, ताकि जो अवैध अभिवहन है और वन अपराध को नियंत्रित किया जा सके। उसी क्रम में जितने भी हमारे निकासी गेट हैं, बैरियर हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनको इंटरनेट के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जा रही है प्रभागीय कार्यालय में, ताकि यहाँ से एक उसको जो है सभी की निगरानी की जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में
पारित प्रस्ताव में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को पास करने और जबरन धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाए जाने के साथ ही अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान बनने की बात कही है। उनका कहना है कि ऐसा सख्त कानून लाने के बाद उत्तराखंड को धर्मांतरण के लिए सॉफ्ट टारगेट समझने वालों के मंसूबों में पानी फिरेगा। साथ ही लव जिहाद जैसे मामलों पर भी रोक लगेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देखिए, ये निर्णय जो लिया गया है ये सरकार ने बहुत सोच विचार के निर्णय लिया होगा। बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही थी। हो सकता है कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ लोगों की मंशा होगी, अपने व्यक्तिगत कुछ कारण होंगे, कई चीज़ों की वजह से कह रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इसके दूरगामी परिणाम आने वाले समय में जनता को देखने को मिलेंगे। और सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो जनहित में निर्णय लेती है, और सरकार ने ये निर्णय जनहित में लिया है, जनता की भावनाओं के अनुरूप लिया है। क्योंकि ये पर्यटक जिला होने के कारण आप जानते हैं कि यहाँ पर वादकारी जब आते हैं, बाहर से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी वकील आते हैं, पर्यटक भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, छोटा क्षेत्र है वो, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके कारण वहाँ पर काफ़ी महंगाई भी रहती है, क्योंकि पर्यटक सीजन होने के कारण वहाँ पर ट्रैफिक की भी दिक्कत रहती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत रहती है, और जाम की व्यवस्था भी पूरी बनी रहती है, महंगाई का भी है, कई कारण है उसके। बहुत सारी चीज़ों पर बहुत लंबे समय से उस पर जो है कि रिसर्च चल रहा था। सबसे चर्चा वार्ता करने के बाद में और जनहित में जो निर्णय, जनता के हित में जो होगा, उसको लेकर निर्णय सरकार ने लिया है। मैं कह सकता हूँ कि हल्द्वानी पोर्ट जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो निश्चित ही उसका जो है कि लाभ पूरे राज्य की जनता को मिलेगा, नैनीताल के वासियों को भी मिलेगा, और आने वाले जो यहाँ पर हमारे पर्यटक आते हैं उनको भी मिलेगा, जो वादकारी हैं उनको भी मिलेगा। सबके हित में सोचकर इसका निर्णय लिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।